क्वेश्चन इज लुक एट रियांस बाथरूम। बाथरूम की पोजीशन ये रही। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। नहीं, आपके बाथरूम की पोजीशन तो पी ओ, ये तो बाथरूम डोर था, सॉरी। ये जो B1 B2 है दिस इज द पोजीशन ऑफ बाथरूम डोर। बाथरूम आपका पूरा POFR, ये पूरा बाथरूम है जिसमें वॉश बेसिन शो कर रहे हैं और टॉयलेट सीट और शावरिंग एरिया शो कर रहे हैं। तो पहला आपका फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स, यानी आपसे जो बाथरूम के कोऑर्डिनेट्स है, कॉर्नर्स के OFRP के कोऑर्डिनेट्स पूछेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे इसके, बहुत सिंपल। ओ के कोऑर्डिनेट्स सब पता है आपको। ओ के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ओ के कोऑर्डिनेट आपके हो गए 0,0, ठीक है, सिंपल पता है हमें। और एफ के निकाल लीजिए। एफ आप देखें कि एफ पॉइंट का, एफ जो है आप देखेंगे, एफ जो पोजीशन है, एक्स एक्सिस तो एक्स का एफ का 0 ही है, और वो जो इसकी वर्टिकल पोजीशन है वाई एक्सिस, वो 10 तक जा रहा है ऊपर, ये 10 तक। तो आपका ये वाला जो, नहीं सॉरी 9 तक है, तो एफ के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 0,9, 0,9, एफ के कोऑर्डिनेट 0,9 होगा। फिर आप आर को देखिए, आर पे आ जाइए। तो आर पे आप देखेंगे, आर का जो आपका -6 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर -6 है और वाई एक्सिस पे कितना है, वो 9 है। तो आर के आपके हो गए -6,9। एक्स कोऑर्डिनेट आपने देखा ओरिजिन से -6, और आपने देखा कि जो आर की पोजीशन है वो 9 पर जा रही है। तो आर की कोऑर्डिनेट आपके हो गए बच्चे -6,9। कोऑर्डिनेट देखना आपको आता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्सिस देख लिया आपने। फिर आपका आता है पी के कोऑर्डिनेट। पी के आप बताइए कितने हो जाएंगे पी के। पी कहाँ पर है, -6 पर है, तो इसका जो है एक्स एक्सिस तो -6 हो गया, वाई एक्सिस एक्सिस पर ही बना हुआ है, तो वाई एक्सिस का 0 है, तो पी के कोऑर्डिनेट हो गए -6,0, -6,0। तो इस तरीके से आपने बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं OFRP के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, ठीक है। फिर आपका आता है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR। इस जो शेप है इसके बारे में पूछा है कि वो किस टाइप की शेप है, क्या शेप है वो। तो आप देख सकते हो कि ये जो इसकी अपोजिट साइड है पैरेलल है, ये दोनों, ठीक है। इक्वल तो नहीं कह सकते बट पैरेलल है। इस टाइप से आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है। तो आप इसके बारे में बता देंगे सेकंड पार्ट में कि ट्रेपेजियम शेप, ट्रेपेजियम शेप कैसी है, SHWR, ठीक है, ट्रेपेजियम SHRW। फिर आपने इसके आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, यानी कि एस के, एच के, डब्ल्यू के, आर के। बहुत सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं। एस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एस है आपका एक्स एक्सिस से -6 पर और वाई एक्सिस पे 5 पर आ रहा है, तो एस के हो गए आपके -6,5। ये आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इरेज कर देती हूँ मैं, तो आप सेकंड पार्ट SHWR के सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट हो गए आपके -6,5, -6,5। एच के क्या हो जाएंगे, एच के निकालिए। एच आपका आ रहा है -3 पर और 5 पर, तो एच के हो जाएंगे आपके, एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और वाई कोऑर्डिनेट है आपका 5, तो -3,5। ऐसे बच्चों डब्ल्यू के निकालोगे, डब्ल्यू आपका आ रहा है -2 पर। अगर आप यहाँ से देखें तो डब्ल्यू -2 पर और यहाँ से 9 पर, डब्ल्यू के हैं आपके -2,9। ऐसे आप आर के निकाल लोगे, आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -6,9। हम ऑलरेडी आप उसके बाथरूम के जो कॉर्नर्स के निकाल चुके हो, तो आर के कोऑर्डिनेट -6 और 9 है। एक्स कोऑर्डिनेट उसका -6 है और वाई कोऑर्डिनेट उसका 9 है, तो -6,9 हो जाएगा बच्चे आपका, ठीक है। आपने निकाल लिए इसके जो शावरिंग एरिया था, जो ट्रेपेजियम शेप है जिसकी, और इसके कॉर्नर्स के आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपकी। थर्ड पॉइंट आता है आपका, आप सिर्फ अभी समझ लीजिए, आपको सारे जो इसके आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो आपको मैं कमेंट में इसकी PDF बना के शेयर कर देंगे। थर्ड पार्ट है इसका कि मार्क ऑफ अ 3 फीट इन 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। मतलब आपको मार्क करना है कितना, 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस, 3 फीट इन 2 फीट स्पेस यानी लेंथ और ब्रेथ दी आपको। इतने स्पेस पर आपको वॉश बेसिन ड्रॉप बनाना है, और 2 फीट एंड 3 फीट ये आपका बता रहे हैं वो
स्पेस फॉर द टॉयलेट। ठीक है, ये टॉयलेट स्पेस का हो गया और ये वॉश बेसिन का हो गया। तो 3 फीट इन 2 फीट यानी कि 3 फीट आप यहाँ से ले सकते हो, 1 2 3। तो आप यहाँ पे जो आपके एज्यूम कर लेंगे आपकी 3 फीट का मतलब जो रूम है आप फिर जो आपकी जो पूरा शेप है ये वाली, वो जो उन्होंने बनाया है वो रूम जो है वो फिट के हिसाब से बना होगा। तो आपके फिगर को ऐसे बताया कि 1 यूनिट है सेंटीमीटर। तो 1 2 3, तो ये लेंथ ले लीजिए और ये ब्रेथ लीजिए। तो 3 फीट यानी यहाँ से यहाँ तक की आपका वैल्यूशन 3 हो गई, और 2 के लिए आप यहाँ से यहाँ तक ये आपका 2 था, तो यहाँ से इतना 2 ले लीजिए, इतना। तो ये 2 पॉइंट आपके ये वाले हो गए 3 से यहाँ तक। तो ये वाली ये जो पार्ट हो गया ये आपका वॉश बेसिन का हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन आपने बना दिया। 1 2 3 3 फीट आपने लेंथ ले ली और ब्रेथ यहाँ से 2 ले ली। तो ये वॉश बेसिन का एरिया शो कर रहा है। अब आपको इसके आपने स्पेस दिखा दिया कि 3 फीट इतना 2 फीट इतना। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, इनके कॉर्नर्स की। तो आप इसके कॉर्नर निकाल लीजिए। इसको हम कुछ मार्क भी कर सकते हैं कि हम कुछ मान लें। सबसे पहले हम किसके निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। हम सबसे पहले निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। ठीक है, तो पहला पी मान लिया, इसको आप कुछ मान सकते हैं। हमने मान लिया इसको एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, इसको क्यू मान लेती हूँ मैं। तो पी क्यू एन एन ये वॉश बेसिन की हो गए। तो पी एम एन एंड क्यू, इसके मैं कोऑर्डिनेट चारों के जो है पी एम एन क्यू जो एक शेप है रेक्टेंगुलर जो बताइए ना 3 फीट टू 2 फीट, इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकाल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके बच्चों -6,0। एम के क्या हो जाएंगे, एम को आप देखो ध्यान से, एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 है, और वाई एक्सिस कितना, एम एम जो है वो एक्स एक्सिस पर ही है, तो -3,0। तो पी के कोऑर्डिनेट आपके हो गए -6,0। एम के कोऑर्डिनेट आपके हो गए -3,0। ऐसे अब आप एन के देखिए, एन के -3 यहाँ तक और 2 ऊपर गया, तो ये आपका आ जाएगा एन के कोऑर्डिनेट हो गए -3,2। एक पॉइंट और रह गया आपका क्यू, क्यू का -6 और ऊपर कितना गया 2 यूनिट, तो -6,2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए आपके -6,2। ये हमने कहाँ से निकाले, हमने पहले मार्क किया कि वॉश बेसिन की पोजीशन 3 फीट और 2 फीट यानी कि लेंथ और ब्रेथ। लेंथ 3 ले ली मैंने फीट, और यहाँ से 2 काउंट कर लिया, 2 यूनिट को 2 फीट मान के इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब क्या है इसके बाद कि वो 2 फीट और 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। तो 2 फीट और 3 फीट के लिए जस्ट इसके ऊपर से 2 और 3 फीट दिखाने के लिए अब आप 2 फीट ये यानी इसके जस्ट ऊपर से 2 फीट 1 और 2, तो 2 फीट ये हो गया, इतना हो गया, और 3 फीट आप और ले लेंगे इसके आगे आप 1 2 3 यानी 5 तक पूरा पूरा हो जाएगा। तो 3 फीट आप और ले लेंगे आगे, तो 2 से स्टार्ट किया 3 4 5, तो ये आपका आ रहा है पूरा ये कवर हो गया, पूरा ही हो गया ये वाला इतना पोर्शन। अगर आप देखो तो 2 फीट हमने ये लिया था, ठीक, फिर मैंने 2 फीट ये और 3 फीट ये लिया, तो ये पोर्शन जितना आ रहा है स्पेस रेक्टेंगल, ये आपका 2 इतना 2 फीट इतना और 3 फीट इतना लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग ये आपका हो गया 2 इंटू 3। इस तरीके ये आपने स्पेस ले लिया टॉयलेट के लिए। अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, अब इसके भी कुछ पॉइंट मानने तो मान सकते हैं। अब इसको आप मान सकते हो क्यू, और इसको स्मॉल ए ले लो, इसको स्मॉल बी ले सकते हो, कुछ भी मान कर सकते, कुछ भी ले लें आप, स्मॉल बी हटा के हम ले लेते हैं इसको। आर भी ले चुके हैं आप, इसमें आर भी आ चुके हैं। ले लेते हैं इसमें अल्फाबेट ले लीजिए, डी ले लीजिए, एफ नहीं, एफ जी एच, जी ले लीजिए जी, और यहाँ पर आप के ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको निकालने हैं क्यू जी के एस। तो क्यू के कोऑर्डिनेट अब आप निकाल रहे हैं किसके कोऑर्डिनेट, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट। इसकी मेजरमेंट क्या है आपकी 2 फीट और 3 फीट के हिसाब से, 2 फीट और 3 फीट के हिसाब से। लेंथ 2, ब्रेथ जो है विड्थ उसकी 3 फीट है, तो 2 फीट 3 के हिसाब से ये क्यू के कोऑर्डिनेट आपके क्या आए थे, क्यू के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे -6,2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए -6,2। ठीक,
और जी के कोऑर्डिनेट आपके हो गए। जी के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं क्योंकि हमने कहा लिए 2 फीट के माइनस का 4 आ रहा है, ये माइनस का 4 एंड कितनी फिट इसकी यहाँ पर 2, माइनस का 4,2। तो जैसे आप यहाँ से देखेंगे ना माइनस का 4 आ रहा है, एक्स एक्सिस माइनस 4 इसका। तो आपके जी के कोऑर्डिनेट है माइनस का 4 और वाई एक्सिस देखेंगे तो 2 है, माइनस का 4,2। ऐसे बच्चे अब आप के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, के भी बिल्कुल जी के जस्ट ऊपर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका -4 ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 5 है। तो के कोऑर्डिनेट हो गए -4,5। ऐसे बच्चे आप एस के निकाल चुके हैं पहले भी, तो एस के फिर से निकाल लीजिए एक बार। एस का -6 और वाई एक्सिस 5 है, तो -6,5। एस के हो गए -6,5। ये आपने निकाल लिए टॉयलेट के 4 कॉर्नर्स। आपने पहले सब बता दिए कि 2 फीट और 3 फीट आपने स्पेस लेके दिखाया, और इस तरह से शावरिंग एरिया कवर हो गया, टॉयलेट का हो गया और वाल बेसिन का हो गया। इस तरीके से आपने ये निकाल दिया। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन हैज कंप्लीटेड। ठीक है बच्चे, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, अदर रूम इन द हाउस। इससे पहले आपने जो है बाथरूम के बारे में बताया, उसमें बाथरूम के कॉर्नर्स निकाले, उसमें वॉश बेसन, इसमें टॉयलेट स्पेस, शावरिंग एरिया, सबके कोऑर्डिनेट निकाले। अब बात हो रही है हाउस में और भी तो होंगे। अब आपसे अदर रूम्स के बारे में बात की गई इस क्वेश्चन में। तो क्या है इस क्वेश्चन में, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विद द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। यानी आपको जो बताया गया कि रियांस का जो रूम है, डाइनिंग रूम, रियान के जो रूम का जो डोर है वो डाइनिंग रूम की तरफ को ओपन होता है। उसका रूम का जो डोर है वो डाइनिंग रूम की तरफ को खुलता है। ठीक है, तो और उस डाइनिंग रूम की आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। ठीक, तो अब आपसे वो कह रहे हैं जो लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम, जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम पी टू ए। आप अपनी फिगर में देखिए, बी पॉइंट को और ए पॉइंट को देखिए, वो जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो पी टू ए जा रही है। तो आप अपनी फिगर में देखोगे, जो आपकी फिगर थी उसमें बाथरूम था, बेडरूम था, और पी पॉइंट एक और -6 पर था और ए पॉइंट 12 पर था। यानी कि जो बाथरूम की लेंथ है, सॉरी, जो डाइनिंग रूम की लेंथ है वो पी टू ए एक्सटेंड हो रही है। तो ये उसकी लेंथ हो गई 18, यानी कि ओ से 6 पी तक गए तो -6 यहाँ से कवर किया 6 यूनिट, और ओ से जब ए की तरफ गए तो 12 यूनिट यहाँ से कवर किया, तो 12 + 6 18 फीट तो लेंथ हो गई डाइनिंग रूम की। अब वो बात करते हैं कि 15 फीट उस डाइनिंग रूम की विड्थ दी हुई है आपको, क्योंकि 18 फीट वो बात कर रहे हैं उसकी लेंथ है, और जो विड्थ है 15 फीट है। तो 15 फीट अब विड्थ, तो ऊपर तो बेडरूम और बाथरूम बने हुए हैं, इसका मतलब जो डाइनिंग रूम है वो नीचे की तरफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के बिलो बना हुआ है। ठीक, तो अब आप एक्स एक्सिस के नीचे, यानी कि जो वाई एक्सिस है उसका जो निगेटिव पॉइंट्स होगा नीचे वाई डैश आपको बनाना पड़ेगा। यानी इस तरीके से ये आपका 1 2 3 4 5 6 प्लस पॉजिटिव थे, तो अब नीचे नंबर आप -1 -2 -3 -4, ये आप बना देंगे पूरा 15 तक, माइनस के 15 तक ड्रॉ कर देंगे। तो यानी 0 से लेके -15 तक आपने दिखा दी इसकी डाइनिंग रूम की विड्थ। और 6 to 12, 6 + 12 18 ऑलरेडी इसमें जो आपकी लेंथ शो की गई है, जितनी उसके पूरा था यहाँ से यहाँ तक का बेडरूम का एरिया और यहाँ से यहाँ तक बाथरूम का एरिया, वो टोटल कवर करके 18 फीट ही आ रहा है। ठीक, तो अब आपको इसका स्केच ड्रॉ करना है, तो आप क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो ब्रेथ में विड्थ 15 फीट, इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं हम, यहाँ से यहाँ ले आते हैं। ये आपका हो गया डाइनिंग रूम का स्केच रेडी, कि आपने दिखा दिया कि -15 माइनस यहाँ से लेके -15 ब्रेथ हो गई इसकी, 0 to -15 यहाँ तक ब्रेथ हो गई इसकी, और ये 6 + 12 18 लेंथ होगी। यानी लेंथ कितनी होगी आपकी 18 फीट उस डाइनिंग रूम की, और उसकी विड्थ हो गई -15 है। वैसे तो वो तो हमने ग्राफ में ड्रॉ किया, तो वो नीचे की तरफ बिलो होगा, तो -15 जब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब -15 यूज करेंगे। 15 फीट जो उसकी विड्थ है उस डाइनिंग रूम की। ठीक है, अब ये आपने स्केच ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये चीज़ 15 है यहाँ से यहाँ तक, और लेंथ हो गई इसकी, मतलब ये चीज़ आपकी जो यहाँ से यहाँ तक है वो पूरी कितनी है 18 फीट है, और ये चीज़ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 15 फीट उसकी डाइनिंग रूम की विड्थ होगी। ठीक, 12 18 और 15 लेंथ है। अब आपसे पूछे इसके जो 4 कॉर्नर्स है डाइनिंग रूम के वो निकालिए। तो पी ए पहले से मार्क्ड है, इसको कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं ले लेती हूँ जी पॉइंट, इसको ले लेती हूँ एल।
तो यानी PGAL ये आपके डाइनिंग रूम के 4 कॉर्नर्स हो गए। अब हमें इस चारों जो कॉर्नर्स हैं इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इधर ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस का -6 है, पी एक्स एक्सिस पर ही है, -6 पर है, तो -6 और वाई एक्सिस का 0 हो जाएगा। ऐसे आप ए के निकाल लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 12 एक्स एक्सिस पर 12, 0 हो जाएगा ऐसे। और जी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो आपका उसका एक्स एक्सिस पे वो 0 से -6 पर है और वाई एक्सिस उसका -15 है। मतलब जी पॉइंट जो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से ये जी पॉइंट जो उसका एक्स यहाँ से देखोगे तो ये -6 पर है, एक्स एक्सिस यहाँ से -6 और ये -15 है वाई एक्सिस। तो -6, 15 ये किसके हो गए, जी के कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो -6, -15 ऐसे बच्चे आप निकालेंगे एल के कोऑर्डिनेट। एल के आप 0 to 12 आएंगे, 12, 15 ये आपके आ गए एल के कोऑर्डिनेट। PGAL मैंने डाइनिंग रूम के 4 कॉर्नर्स लिए थे और चारों के कोऑर्डिनेट मार्क कर दिए। बहुत सिंपल था, सिंपल ये आपका हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हैज कंप्लीटेड। कि आपको डाइनिंग रूम का स्केच ड्रॉ करना था, वो आपने ड्रॉ कर दिया, उसके 4 कॉर्नर्स बताने थे, तो आपने ध्यान से -6 और ये 12 देखकर और नीचे इसकी विड्थ 15 को लेकर -15 इस तरीके से कोऑर्डिनेट बता दिया आपने इसके। इसके बाद बच्चे सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट में है आपका, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। सेकंड पार्ट है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के जस्ट सेंटर पर आपको डाइनिंग टेबल रखना है, बिल्कुल जस्ट सेंटर पर रखना है आपको। और उस टेबल की लेंथ ब्रेथ आपको दी हुई है। टेबल की लेंथ ब्रेथ ये आपकी किसकी है, डाइनिंग रूम की। ये आपको लेंथ ब्रेथ दी हुई है बच्चे डाइनिंग रूम की। अब आपको टेबल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। टेबल की लेंथ है 5 फीट, 5 फीट और जो विड्थ दी हुई है उसकी ब्रेथ दी हुई है वो 3 फीट दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सेंटर पे रखना है, तो हमें दोनों के डाइनिंग रूम का भी सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और जो डाइनिंग रूम की जो आपको ये दी हुई विड्थ इसका भी आपको सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले हैं। मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट का आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में है तो आपको मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। फिगर से भी आप निकाल सकते हैं कैसे। मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम निकालने के लिए टोटल कितनी लेंथ है, ये 18, तो इसका मतलब इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 9 इधर से ले लो, 9 इधर से ले लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका सेंटर ये 3 हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर, यानी मिड पॉइंट ऑफ एक्स आ गया आपका। मिड पॉइंट ऑफ एक्स आपका आ चुका है कितना, 3, ये 3 आ चुके हैं। इसको आप फार्मूले से भी कैसे निकाल सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। फार्मूला होता है कि जो आपका ये -6 तक जा रहा है, ये आपका 12 तक जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो -6 + 12 और इसका हाफ कर देते हैं। क्या था कि हमें जो है मिड पॉइंट निकालना था, तो जो हमारा पी पॉइंट और ए पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे आपके -6, 0 और ए के कोऑर्डिनेट थे 12, 0। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट आपने लिए, दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे, तो ये मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 6/2, 3 आ गया। ऐसे बच्चे आप मिड पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो ये 0 to 15 जा रहा है, तो मिड पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये मैं क्या कर रही हूँ, डाइनिंग रूम के मिड पॉइंट निकाल रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो -6 to 12 गया, तो दोनों को ऐड करके उसका हाफ किया। फार्मूला लगाया मैंने मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। y1 है 0 और y2 है 15 माइनस का, तो वो आपका 0 0 प्लस माइनस का 15/2, यानी -15/2 जब करोगे तो आपका आ जाएगा -7.5, यानी एक्स का एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसका मिड पॉइंट 3 और वाई का जो आपका मिड पॉइंट रहेगा -7.5। ठीक, ये आपके हो गए मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट डाइनिंग रूम की। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टेबल की बात करते हैं। हमने डाइनिंग रूम का मिड पॉइंट निकाल लिया, अब हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं। टेबल जो है उसकी आपको लेंथ ब्रेथ कितनी दी हुई है, टेबल की लेंथ ब्रेथ आपको दी हुई है 5 फीट और 3 फीट। सेंटर पे जस्ट आपको यहाँ सेंटर पे रखना है, तो जो लेंथ है वो आपकी जो होगी वो
यानी कि 2.5 यहाँ से 2.5 यहाँ से, यानी उसको भी आपको हाफ करना पड़ेगा। 2.5 और 2.5 ऐसे जो ब्रेथ है वो 1.5 और 1.5, ठीक है, 1.5 1.5 बेसिस पे ऐसे इस तरीके से सेंटर पे टेबल को रखा जाएगा। ठीक, मैं इसके 4 इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट लिखकर मिड पॉइंट, ये आप इसका सेंटर निकाल लीजिए। अब आपको समझ लो कि ये इसके 4 फीट है टेबल के, 1 1 सेकेंड और थर्ड 4, यानी इस टेबल के 4 फीट है। इसके आपको कॉर्नर्स निकालने हैं। तो आप डाइनिंग रूम के सेंटर के एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल चुके हो, मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और डाइनिंग रूम के वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल चुके हो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना था आपका 3 था, वाई कोऑर्डिनेट क्या था आपका माइनस का 7.5 था। ये डाइनिंग रूम के थे। और आपके जो टेबल की जो हाफ ऑफ लेंथ है, लेंथ ऑफ हाफ, वो थी आपकी 2.5, और जो उसकी ब्रेथ है उसका हाफ 1.5 है। बस आपको इन दोनों को यूज करके 4 कॉर्नर्स निकालने हैं। क्या करना है, समझ लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस प्लस की होती है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए। आप दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपकी लेंथ, यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के 5.5, और इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का आपका आ जाएगा, दोनों जब ऐड करते हैं माइनस का 6 आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट फीट टेबल का जो आ गया उसके कोऑर्डिनेट निकल गए। दूसरे, अब समझ लो सेकंड कोऑर्डिनेट पे आ गए हम। सेकंड जो जब क्वाड्रेंट पर आते हैं तो एक वैल्यू माइनस की होती है, एक वैल्यू प्लस की होती है। तो आप जो इन दोनों को पहले माइनस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे 3 में से 2.5 गया 0.5, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, सॉरी प्लस ही होगा इसमें, क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस करोगे तो आपका माइनस का 6 ही आएगा। तो सेकंड वाले फीट के जो कोऑर्डिनेट है वो ये आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं हम, तो इसके दोनों माइनस माइनस के होते हैं, तो इन दोनों को भी माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो। 3 में से 2.5 किया 0.5 बचा, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपका माइनस का 9 आया। जस्ट ऐसे ही इसमें आपका प्लस माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5.5, दूसरे माइनस कर दो, ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या था एक्चुअली में, पहले डाइनिंग रूम के मिड पॉइंट निकाल लिए हमने, टेबल की भी हाफ लेंथ कर दी और ब्रेथ को भी हाफ कर दिया। ठीक है, फिर फर्स्ट 4 जो क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके 4 कॉर्नर्स निकाल लिए, बस इन दोनों को यूज करके। मिड पॉइंट ऑफ डाइनिंग टेबल, मिड पॉइंट मतलब लेंथ का हाफ और टेबल का हाफ, उसकी मिड पॉइंट तो निकलेंगे नहीं, आप उसको लेंथ को हाफ करोगे और उसकी ब्रेथ को हाफ करोगे। दोनों को प्लस किया, प्लस प्लस, फर्स्ट में आपने दोनों को प्लस प्लस किया, दूसरे में आपने माइनस और प्लस किया, तीसरे में आपने दोनों को माइनस माइनस किया, फोर्थ में आपने प्लस माइनस किया। इस तरीके से आप उस डाइनिंग टेबल के जो 4 फीट हैं उनके कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको जो है हम कमेंट में मैं इसकी जो लिंक शेयर कर देंगे, आप सारे नोट्स अपने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज के दोनों के नोट्स अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।